हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी। फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा होगा। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं बायोलॉजी के। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है और इसमें भी हम देखेंगे अनावृत बीजी और आवृत बीजी पौधे। फ्रेंड्स, इसमें खासकर हमारा टारगेट रहेगा पौधों के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर और देखते हैं क्या कुछ पढ़ना है इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अगर किसी ने वो दो पार्ट ना देखे हों तो जाके देख लो, चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। और आज बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ पर सारी वीडियो लग जाएंगी, तीनों के तीनों पार्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जड़ बहीन पादप है। ठीक, तो जड़ बहीन पादप है तो ये अदरक एक तना है, ना कि जड़। ठीक, ऐसे याद रखना, ये कई बार पूछा है। ठीक, अदरक में जड़ वगैरह नहीं होती, अदरक एक तना है, तना। ठीक, अदरक तना है, आलू एक तना है। डिफरेंस याद रखना, अदरक तना है, आलू एक तना है। और कई बार पूछ लेता है कि हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हल्दी भी पौधे के तने से प्राप्त होती है। डिफरेंस, इतनी बात याद रखना। आगे चलिए, आगे देखिए स्पैरोंजिया। डिफरेंस, स्पैरोंजिया। डिफरेंस, तो अब चलिए स्पैरोंजिया या फिर बीजाणु दानी पुंज। डिफरेंस, स्पैरोंजिया या फिर बीजाणु दानी पुंज के रूप में फर्न की पत्तियां क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं रिफुलेट्स, रेस्पोफिल या फिर बीजाणुपर्ण। फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट आप इसको याद रखना, रेस्प्रोफिल। फ्रेंड्स, आगे चलिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है और एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप पढ़ने बैठोगे ना थ्योरी। फ्रेंड्स, ये थ्योरी के वर्ड है जो कि एग्जाम में एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए, साइकस। साइकस की प्रवाल मूल जड़ें सहायता करती है, तो किसमें सहायता करती है, तो ये करती है जल के अवशोषण तथा नाइट्रोजन के स्थायीकरण में। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पुष्पविहीन पौधे के रूप में रूपांतरित होते हैं, तो ये होते हैं कैस्टोगैम्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म अथवा सबसे छोटे मुंह फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि सूक्ष्म और सबसे छोटे फूल वाला पौधा है, तो ये है बोल्फिया। ठीक है, बोल्फिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये पूछ ले सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो वो हो जाएगा रिफ्लेसिया। बट यहाँ पर पूछा है सबसे छोटा फूल वाला पौधा क्या कहलाता है, तो ये बोल्फिया। नेक्स्ट दिए देखिए, संसार का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, तो ये है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, आवासी फल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आवासी फल, यानी कि कई बार ये पूछा है, तो आवासी फल बोल दे या फिर बोल दे झूठा फल। ठीक है, तो ये झूठा फल और ये आवासी फल सेब को कहते हैं। आगे देखिए, जीव। ठीक है, जीव जो पेड़ के तने में रहता है किस रूप में जाना जाता है, तो वो जीव बताना है जो पेड़ के तने में रहता है, तो उसको कहते हैं वृक्षीय। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आएगा ना, अदरक एक तना है जड़ नहीं। ठीक है, अदरक एक तना है जड़ नहीं, तो इसकी क्या बात है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि अदरक एक तना है। ठीक है, कई बार मैंने बता दिया, शुरू में बताया था ना, अदरक एक तना है, इसको याद रखना। ये कई बार सीधा पूछ लेता है कि अदरक क्या है, तो अदरक एक तना है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है अदरक एक तना है लेकिन जड़ नहीं, तो इसका क्या कारण है, तो कारण यह है गांठ। ठीक है, यह गांठ और पोर युक्त होता है। ठीक है, अदरक की आपने देखी होगी वो गांठ सी बनी होती है ना। ठीक है, जो लेके आते हैं बाजार से, तो यह गांठ और पोर युक्त होता है, इसलिए इसमें इसको तना कहते हैं, ना कि जड़। इसमें जड़ नहीं पाई जाती, याद रखना। संयुक्त पत्तियों वाला पौधा है, तो यह नारियल। नेक्स्ट देखिए, ऊंची। ठीक है, ऊंची तथा मोटी घास, ऊंची तथा मोटी प्रकार की घास, तो ये बांस। ठीक है, बांस एक घास है, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये ऊंची घास और ये मोटे प्रकार की घास है जिसको कहते हैं बांस। ठीक है, ये कई बार डीप में पूछ लेता कि बांस क्या है। ठीक है, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता कि जो बांस है तो इसको किस में आप रखोगे, पौधे में रखोगे या फिर घास में रखोगे। ठीक है, तो ये बांस एक घास है, और कैसी घास है, तो ये ऊंची और मोटी प्रकार की घास है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनि अनिसु से चितुल है। ठीक है, यह जीवी लिखा हुआ है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर अनिश्चेतुल है, तो ये हो जाएगा केला। ठीक है, केला। तो चलिए अगला देखिए। ठीक है, ये हो गया ना, अनिश्चेतुल कौन सा है, तो इनमें है केला। ठीक है, केला। आगे देखिए, अमरवेल। ठीक है, अमरवेल देखी होगी, तो ये अमरवेल क्या है, एक आंशिक परजीवी जड़ें है ये। ठीक है, अमरवेल वो पीली पीली सी होती है ना, घास के टाइप की। अगर वो किसी पेड़ के ऊपर या फिर कहीं भी डाल दो
तो उस पेड़ पर पूरी छा जाएगी, ठीक है ना, अमरबेल, और उस पौधे का कर देगी नाश। खासकर ये देहात वगैरह गाँव में पाई जाती है, पीली पीली सी। आगे चलिए, पुष्पीय भाग जो परागकण बनाता है तो उसको कहते हैं परागकोश। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, यहाँ पर लिखा है कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी की बात हो रही है, ठीक है। कॉलीफ्लावर है, इसको इंग्लिश में कहते हैं या फिर बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं कॉलीफ्लावर, और हिंदी में कहते हैं फूल गोभी, ठीक है। तो फूल गोभी पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है, तो उसका जो फूल गोभी का जो फूल सा होता है ना, अंदर से यहाँ पर जो फूल गोभी का फूल सा होता है वाइट कलर का, तो विकसित पुष्प होता है, ठीक है। विकसित पुष्प होता है जिसको खाया जाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसका हो गया कॉलीफ्लावर, यानी कि फूल गोभी पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, तो विकसित पुष्प, ठीक है। आगे चलिए, शुष्क फल, ठीक है। शुष्क फल कली, जिसको मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, ये यूपीपीएससी में 3-4 बार पूछा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ये लौंग क्या है, ठीक है। इस लौंग को आप बताइए ये क्या है, तो कई जगह ये लिखा मिलेगा आपको सूखे हुए फल, और कई जगह लिखा मिलेगा ये फूल, ठीक है, फूल की कली, ठीक है, ऐसा लिखा मिलता है ऑप्शन में। तो ये लौंग याद रखना। एक तो ये सूखे हुए फल हैं, ऑप्शन में ये भी रख के पूछ लेता है, और कई बार ये पूछ लेता है कि ये लौंग क्या है, तो ये फूल कली है, ठीक है, फूल कली, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यूपीपीएससी में 2-3 बार पूछा है। ये शुष्क फल, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पूछा है शुष्क फल बड़ कली जिसको मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये है लौंग, और लौंग का नाम देख लो क्लोव भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे क्विनिन या फिर क्विनोन प्राप्त होता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यह है सिनकोना का वृक्ष, ठीक है। इससे मलेरिया की दवा प्राप्त वगैरह होती है, ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसे क्विनिन या फिर क्विनोन प्राप्त होता है, और ये मलेरिया की दवा में यूज होता है, सिनकोना, ठीक है। आगे देखिए, किस पौधे की छाल का प्रयोग चटनी, छौंक, बागर अथवा मसालों के रूप में होता है, तो बताइए किस पौधे का प्रयोग होता है, तो चटनी बनाने में, छौंक लगाने में, तो यह है दालचीनी, ठीक है, दालचीनी, ठीक है। ये ताड़ का तेल से कोई लेना देने नहीं है। नीम तो बहुत कड़वा होता है, इसका छौंक लगा के क्या करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर हो सकता था दालचीनी, ठीक है। दालचीनी का मतलब चटनी भी बना सकते हैं, छौंक भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, धनिया, ठीक है, धनिया का नाम देख लो कोरिएंडर, ठीक है, कोरिएंडर है अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी का नाम, ठीक है, धनिया। तो यहाँ पूछा धनिया का उपयोगी भाग कौन सा है, अगर हरे धनिया की बात करें तो उसके उपयोगी भाग होता है वो हरी हरी पत्तियाँ, ठीक है, जिसकी चटनी वगैरह बनती है, सब्जी में पड़ती है, तो पत्तियाँ हो गई, ठीक है। और एक सूखे धनिया भी आते हैं, ठीक है, आजकल जो सूखे धनिया आते हैं ना गोल गोल से छोटे छोटे से, ठीक है, उनको पीसा जाता है मिक्सी के अंदर, ठीक है। लेकिन आजकल तो सब कुछ पाउडर आ रहा है, ठीक है, और वो पाउडर बड़ा खतरनाक है। तो देखिए धनिया यहाँ पर पूछा धनिया का उपयोगी भाग, तो ये हरी हरी पत्तियाँ, ठीक है, हरे धनिया की, और जो सूखे सूखे से फल होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, तो सूखे फल। आगे चलिए, सामान्यतः मसालों में प्रयुक्त लौंग, ठीक है, तो ये लौंग देखिए ये आ गया ना, ये यूपीपीएससी का पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये लौंग क्या है, तो लौंग को पुष्प कली भी कहते थे, यानी कि फूल कली। ये यूपीपीएससी में 2019 में पूछा था, और फिर 21 में पूछा था, ठीक है। आगे चलिए, हसीस पौधे, ठीक है, हसीस पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसे पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है पत्तियों और स्त्री पुष्प गुच्छ से, ठीक है। हसीस माने वही गांजे वगैरह की बात हो रही है, तो ये पत्तियों से प्राप्त हुआ था, वो गांजे की पत्तियाँ वगैरह रगड़ते हैं, ठीक है, पत्तियों से और फूलों से प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। आगे चलिए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो ये मैंने बता दिया था शुरू में ही, तने से, ठीक है। आगे देखिए, अदरक का विकसित रूप है, तो ये अदरक एक तना है, ये शुरू में ही बता दिया था, ये कई बार पूछा है। आगे चलिए, कोमोसे, ठीक है, कोमोसे बीज कैसे होते हैं, तो ये लंबे रेशे के होते हैं, ठीक है, जो कोमोसे के बीज होते हैं वो तो लंबे रेशे के होते हैं। आगे चलिए, एक पौधा जो बीजाणुओं द्वारा उत्पादित होता है तो उसको कहते हैं फर्न, ठीक है, फर्न, याद रखना। आगे चलिए, कीसुल का विकास पुष्पक्रम से होता है, तो ये होता है अनानास, ठीक है। कीसुल का विकास पुष्पक्रम होता है, तो ये अनानास। आगे चलिए, किस पौधे में रेशेदार जड़ें पाई जाती है, तो ये गेहूँ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पौधे की आयु निर्धारण, ठीक है, पौधे की
जो आयु है ये कैसे पता लगाई जाती है, पौधा कितने साल का है, तो ये पौधे के अंदर जो वो गोल गोल से छल्ले होते हैं ना, ठीक है ना, वृद्धि कारक विलय द्वारा, ठीक है ना, तो पौधे के जो छल्ले छल्ले से पड़े होते हैं, गांठ सी होती हैं, तो उनके गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। और कई बार ये पूछ ले कि पशुओं की आयु कैसे पता लगाई जाती है, तो पशुओं के दांत गिने जाते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर साइड के दांत होते हैं, तो पशुओं के दांत गिनकर उनका पता लगाया जाता है। अनाज के खेतों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है ना, एग्रोनॉमी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाजर का नारंगी रंग क्यों होता है, तो इसमें होता है कैरोटीनॉइड, ठीक है ना, कैरोटीनॉइड होता है। तो यहाँ देखिए इसका कैरोटीन युक्त होना, ठीक है ना, यानी कि इसमें कैरोटीन वगैरह का पाया जाता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है, तो इसको कैरोटीन वगैरह पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग नारंगी होता है, ठीक है। आगे चलिए, पुष्प का, ठीक है, पुष्प का वह भाग जो पराग के द्वारा परागण ग्रहण करता है, तो ये है वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र। और कई जगह ये आपको षटगुमा भी लिखा मिलेगा, ठीक है, षटगुमा। आगे चलिए, आगे चलिए, खाने योग्य तना, ठीक है, खाने योग्य तना जो भूमि में पाया जाता है, तो मैंने बता दिया ना, ये अदरक एक तना है, ठीक है, तना तना, और ये भूमि के अंदर यानी कि ज़मीन के अंदर पाया जाता है। अब कुछ लोग कहोगे कि ये मूली भी तो ज़मीन के अंदर होती है, ये सही है, गन्ना भी ज़मीन के अंदर होता है, शकरकंद भी ज़मीन के अंदर ही होती है, बट यहाँ पर कहा है तना, ठीक है ना, और अदरक एक तना है, तो इसलिए हम आंसर लगाएंगे अदरक पे, ठीक है। बाकी ये मूली और ये गन्ना और ये शकरकंद वगैरह ये तना नहीं है, ठीक है ना, ओनली तना नहीं है ये। आगे चलिए, ठीक है, इनमें से भूमिगत तने का विकसित रूप क्या है, तो ये आलू एक तना है, शुरू में ही बता दिया था। आगे चलिए, किस पौधे में अपने जीवन काल के दौरान केवल एक बार पुष्प आता है, तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें एक ही बार फूल लगता है अपने पूरे जीवन में, तो ये है मोनोकार्पिक, ठीक है, मोनोकार्पिक का पौधा है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द्विबीजीय पत्री, ठीक है, द्विबीजीय पत्री में परागकण की प्रक्रिया होती है, तो ये 4 रंध्र, ठीक है, 4 रंध्रों के द्वारा, या फिर ये कई जगह लिखा मिलेगा 4 बीजांकुर से, ठीक है। जो द्विबीजीय पत्री परागण की प्रक्रिया होती है 4 रंध्रों या फिर 4 बीजांकुर के द्वारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, पौधे जिससे कोकोआ तथा चॉकलेट प्राप्त होती है, तो कोकोआ चॉकलेट वगैरह के जो पौधे वगैरह होते हैं वो छोटे प्रकार के पौधे होते हैं, ठीक है। रेनिन किससे प्राप्त होता है, ये शंकुधारी वन से प्राप्त होते हैं, रेनिन। नारियल का पानी कैसा है, तो ये बीजनित बीजनित द्रवित भूणकोश है, ठीक है। तो नारियल का पानी क्या है या फिर कैसा है, तो ये बीजनित द्रवित ये भूणकोश है, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स याद रखना नारियल का पानी एक लिक्विड प्रकार का होता है, यानी कि द्रवित भूणकोश। नेक्स्ट देखिए, पत्र प्रक्रियाओं, ठीक है ना, पत्र प्रक्रियाओं किस भाग लेता है, तो बताइए किस में भाग लेता है ये, तो बताइए, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है ना। पत्र प्रक्रियाएं किस में भाग लेता है, तो ये अलैंगिक जनन। नेक्स्ट देखिए, सामान्य तना है, ठीक है, तो तना क्या है, तो ये सकारात्मक प्रकाशनुवर्ती है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ठीक है ना, ये यूपीएससी में पूछा है कि मूल जड़ें, ठीक है, मूल जड़ें जहाँ से निकलती है पौधे की, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है ना, एपिडर्मिस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किसमें युग्म को प्रोथेल्स कहते हैं, ठीक है ना, बताइए किसमें युग्मविद को प्रोथेल्स कहते हैं, तो ये होता है टेरिडोफाइटा। आगे देखिए, बहुभूण, ठीक है ना, बहुभूणता डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यह है नींबू। नेक्स्ट देखिए, किस पौधे के, ठीक है, किस पौधे के तेलीय बीज से खाद्य योग्य पदार्थ नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पर बताना खाने का जो तेल होता है, तो सूरजमुखी का तेल वगैरह होता है, ठीक है, तिल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, लेकिन कपास के बीज का तेल से कोई खाने वाले यूज नहीं करते, ठीक है, तो खाने योग्य इससे कोई भी चीज़ नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, तो वही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कपास के बीज से कोई भी तेल बनाया नहीं जाता, ठीक है। तो ये देखिए, किस पौधे से तेलीय बीज खाद्य योग्य
अथवा खाने योग्य चीज़ें नहीं बनती तो ये कपास के बीज से। आगे चलिए, किसुल का बीज किसके बाहर होता है, तो ये स्ट्रॉबेरी के बाहर होता है किसुल का बीज। आगे देखिए, नागफनी को परिभाषित किया जाता है तो नागफनी एक शुष्कोभिद शुष्कोभिद पौधा है जो कि पाया जाता है रेगिस्तान वगैरह में। ठीक है, ये नागफनी वगैरह वो कांटे वाले पौधे की बात हो रही है, तो ये शुष्क जगह पर यानी कि रेगिस्तान में होता है। ठीक है, तो याद रखना, ये कई बार पूछा है। फर्न की, ठीक है, फर्न की अर्गोनियम, ठीक है, फर्न की अर्गोनियम स्त्रीधानी के कितने गर्भनाल कोशिकाएं होती हैं, तो ये एक होती है। ये डीप लेवल के हैं। आगे चलिए, कौन आवृतजीवी नालिका बहीन होते हैं, तो ये है ट्रैकोडेंड्रॉन। आगे देखिए, मोस के, ठीक है, मोस में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है पेरिकाइमा। ठीक है, आगे चलिए, अगला देखते हैं। फर्न की पत्तियों पर भारित बीजाणु दानी कहलाती है, तो ये कहलाती है सोरस या फिर बीजाणु दानी। नेक्स्ट देखिए, एस जर्लियस। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पिया है क्योंकि बोलते बोलते गला एकदम सूख जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थे ना, तो देखिए एस्परजिलियस का जनन उत्पादन अंग है। ठीक है, तो एस्परजिलियस का जनन उत्पादन अंग कौन सा है, तो यह प्राकोष और एस्कोगोनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, मक्का में परागकण किसके द्वारा होता है, तो ये वायु परागकण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कैम्पोलियन, ठीक है, कैम्पोलियन सेल किसके लिए अद्वितीय होती है, तो ये होती है आवृतजीवी के लिए। तो ये बता दिया। आलू एक तना है, ठीक है, ये कई बार पूछा है। मैंग्रोव, ठीक है, तो मैंग्रोव में होते हैं तो ये सब्सनीय जड़ें, ठीक है, जो मैंग्रोव वनस्पति वगैरह पाई जाती है गुजरात के कच्छ के रण वगैरह में, पश्चिम बंगाल साइड में, तो ये मैंग्रोव में सब्सनीय जड़ें होती है। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस पौधे की गांठों जड़ों में गांठें होती हैं, तो ये दलहन, जो दाल वगैरह के पौधे होते हैं ना, ठीक है, तो उनमें गांठें होती हैं अंदर की साइड। आगे देखिए, सहायक कंद किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं पर्णवृत्त अथवा मुख्य तना में उपस्थित भ्रूणीय तने को कंद कहते हैं। आगे चलिए, प्रकाश का भोजन निर्माण करने वाली प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं सबपोषी। ठीक है, यानी कि जो पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो उनको कहते हैं सबपोषी या ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस में फूल आता है, तो ये आवृत बीजी में फूल आता है। आगे चलिए, समानांतर सिरा विन्यास किस में पाया जाता है, तो ये एक पत्र बीजी पौधे में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अनावृत बीजी के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो संवैनी, ठीक है ना, संवैनी गुच्छक की अनुपस्थिति होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा। अनावृति में क्या नहीं होता, तो इसमें संवैनी गुच्छक की अनुपस्थिति होती है। और नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा है जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में युग्मा कोविद का प्रभाव अवस्था नहीं होती। ठीक है, याद रखना। अगर ये पूछे अनावृति में क्या नहीं होता, तो अनावृति में अभी ऊपर पढ़ के आए ना, ये नहीं होता ठीक है, बहिका संवहनी गुच्छ नहीं होता किसमें, अनावृति में। लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म में पूछा है इनमें क्या नहीं होता, तो इनमें होता है। इनमें क्या नहीं होता, तो इनमें युग्मविद का प्रभावी अवस्था नहीं पाई जाती। ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलिए, पत्तियों, ठीक है, पत्तियों में पत्र का मुख्य मध्य सिरा किस तरफ अवस्थित होता है, तो ये यौगिक पत्ती की तरफ। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, पत्तियों का जो मुख्य मध्य सिरा होता है तो वो किस तरफ बढ़ता जाता है, तो ये यौगिक पत्तियों की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हेलियोफाइट। ठीक है, हेलियोफाइट के पौधे, इनको सूर्य प्रेमी कहा जाता है। आगे चलिए, कसानी अथवा चकोरी पाउडर जिसे कॉफ़ी पाउडर के साथ मिश्रण किया जाता है, ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये जड़ से। ठीक है, कसानी पाउडर जो या फिर चकोरी पाउडर, तो ये कॉफ़ी के पाउडर के साथ मिलाया जाता है और ये पौधों की जड़ों से मिलता है। आगे चलिए, प्याज, तो प्याज एक बता दिया था शुरू में, एक तना है। ठीक है, आलू एक उदाहरण है, तो ये कंद है। ठीक है, आलू एक कंद है। आगे चलिए, ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है? ये सोयाबीन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हल्दी, तो हल्दी एक तना, ये शुरू में बता दिया था। नेक्स्ट देखिए, पौधों में पत्तियों का प्रबंधन अथवा व्यवस्थापन का विन्यास कहलाता है, तो ये पर्ण विन्यास कहलाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विपत्र बीज का उदाहरण है? तो ये दालें, ठीक है, दालें। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज, गेहूँ क्या है? तो गेहूँ एक शाक है, ठीक है, गेहूँ एक शाक है। तो देखिए ये हो गया था ऊपर, ठीक है, ये भी कर दिया था, कल हमने ये कर दिया था और आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है पौधों का अनावृत्ति वगैरह, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पाएगी तो उसमें हम यहाँ से देखेंगे पादप, कार्य और पोषण, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए एकदम डीप लेवल में चल रहे हैं साइंस की, ये एनसीईआरटी की साइंस है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में मैं आपको करा रहा हूँ। और इसी तरह की हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस वगैरह के लिए, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है 5000 क्वेश्चनों की, और जो हिस्ट्री वगैरह की सीरीज चल रही है, ठीक है, लगभग 4100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, ठीक है। तो आप वहाँ जाके लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो वो सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए A1 क्वालिटी के डीप में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।